में पहुंच रहे हैं कीटनाशक। किसान भाइयों, हमें हर रोज जिंदा रहने के लिए दिन में कम से कम 2 बार शुद्ध भोजन, 10-12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी और 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन, हवा और पानी हमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से खेती और प्रकृति से ही मिलता है। हम अपने खेतों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद के रूप में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और फसलों में लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशी, रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदीनाशी और खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं। हम अपने भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक धन प्राप्ति के लालच में अपने खेतों से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं और अधिक पैदावार लेने के इस लालच में ही हम अपने खेतों में असंतुलित उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का बिना सोचे समझे बेतहाशा प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी फसल की उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु पैदावार नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो पैदावार होती है वह भी रसायन युक्त होती है, जिसके खाने से हम सब नाना प्रकार की लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। इन रसायनों के प्रयोग से हमारा स्वास्थ्य ही खराब नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं, संपूर्ण जैव विविधता भी नष्ट होती जा रही है, साथ ही जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और अब हमारे भोजन में स्वाद भी नहीं बचा है। ये हानिकारक रसायन हमारे शरीर में फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली और अन्य दूसरे खाद्य पदार्थ खाने से और दूषित पानी पीने के माध्यम से हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं और पशुओं के शरीर में चारे के माध्यम से पहुंच रहे हैं और दूध से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, जिस कारण हम लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। यदि हम अपने बुजुर्गों के पुराने जमाने यानी कि 1950 के दशक को देखें तो उस समय हमारे बुजुर्ग अपने खेतों में, अपनी फसलों में किसी भी फल या सब्जी को उगाने में किसी तरह के इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ कीड़ा लगी हुई मिलती थी, परंतु आजकल बाजार में जो फल या सब्जी मिलती है वह ज़्यादातर बिल्कुल साफ सुथरी और चमकदार मिलती है। किसी भी फल सब्जी में कीड़ा लगा हुआ मिलता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में, फसलों में फल सब्जी उगाने में इतना इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और पेस्टिसाइड डाला है कि कीड़ों को मालूम है कि अगर मैं इस फल सब्जी को खाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए कीड़ा अब किसी फल सब्जी को खाता ही नहीं है जाऊंगा। मगर हम इंसानों को समझ नहीं है। इंसान तो इस रसायन युक्त फल सब्जी को बड़े गर्व और चाव के साथ खा रहे हैं। आज बाजार में ऐसे फल सब्जी तो क्या, अन्य दूसरे खाद्य पदार्थ जैसे दूध, आटा, अचार, तरह तरह के फास्ट फूड जैसे चाउमीन, पिज्जा, मैगी, पास्ता, बर्गर, हॉट डॉग सब धड़ल्ले के साथ बाजार में बिक रहे हैं और हम सब लोग अनवरत सब कुछ खा भी रहे हैं। ये खाद्य पदार्थ कई दिनों तक खराब न हों, इसके लिए इन खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव रसायन मिलाकर बाजार में बेचा जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर हम थोड़ा गौर करें तो आज बाजार में इतना दूध उपलब्ध है, जबकि इतना सारा दूध देने वाली गाय और भैंसें हमारे पास हैं ही नहीं। तो विचार करने योग्य प्रश्न है कि यह दूध बाजार में कहां से आ रहा है। दूध को भी तरह तरह के रसायनों व अन्य उत्पादों का समावेश करके बनाया जा रहा है और एक साफ सुथरी थैली में पैक करके धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इस पैकिंग दूध में मिले रसायन हमारे और आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70% दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स मिलावटी हैं। यदि इस मिलावट को नहीं रोका गया तो सन 2025 तक लगभग 87% लोग कैंसर की चपेट में होंगे। हमारी खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक कीटनाशी को प्रयोग करने का समय और उसकी मात्रा निर्धारित होती है। कीटनाशी प्रयोग करने के निर्धारित समय तक प्रतीक्षा करने के बाद ही हमें अपनी फसल, फल, सब्जी वगैरह काटने या तोड़ने चाहिए, परंतु हमारे द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक और बार बार कीटनाशकों का छिड़काव करने से हमारा भोजन जहरीला होता जा रहा है। फल और सब्जियों में डाला जाने वाला कीटनाशी रसायन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे शहरों, कस्बों के किनारे जो फल सब्जी उगाई जाती है उसकी सिंचाई प्रदूषित एवं गंदे नालों के पानी से की जाती है। उन फल सब्जियों में लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसी हैवी मेटल्स की मात्रा 300 ppm से भी अधिक पाई जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। शहरों, कस्बों के नजदीक उगाई जाने वाली फल सब्जी या खेतों में उगाई जाने वाली फल सब्जियां
बाजार के माध्यम से ही उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। बाजार से खरीदकर हम जो अन्न, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली या अन्य खाद्य पदार्थ अपने उपभोग के लिए ले जाते हैं, उन सब में हानिकारक रसायनों का कुछ न कुछ अंश मिला होता है। न चाहते हुए भी इन रसायन युक्त उत्पादों का उपभोग उपभोक्ता ही नहीं बल्कि इसे पैदा करने वाले किसान स्वयं भी कर रहे हैं। इन रसायन युक्त उत्पादों, खाद्य पदार्थों के खाने से हम कैंसर, शुगर, रक्तचाप, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, उदर रोग, हड्डियों के रोग, हृदय रोग, लीवर का खराब होना, किडनी का खराब होना, नवजात शिशुओं में अपंगता, प्रजनन क्षमता में कमी होना, बच्चे का गर्भ में ही मर जाना, नींद का न आना, चिड़चिड़ापन होने के साथ साथ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना जैसी लाइलाज बीमारियों की चपेट में हम आते जा रहे हैं। आज हर घर में घर का कोई न कोई सदस्य बीमार है, जिसकी बीमारी का इलाज कराने में हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब हर नवजात शिशु इस दुनिया में आने के बाद अपनी पहली खुराक अर्थात अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों की मात्रा इतनी अधिक है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के कई देशों ने हमारे देश में उत्पादित खाद्य उत्पादों का आयात इसी आधार पर प्रतिबंधित कर दिया है। और हकीकत यह है कि आज हर जानकार व्यक्ति फल सब्जी खाना पसंद नहीं करता है और स्वयं किसान भी अपनी उगाई गई फल सब्जी को नहीं खाना चाहता है। ऐसा ही नहीं, इन हानिकारक रसायनों की वजह से सिर्फ हमारे ही खाद्य पदार्थ दूषित हुए हैं, बल्कि अब हमारे गांव, खेत, खलिहानों में नाना प्रकार की चिड़िया, गौरैया, बुलबुल, हुदहुद, तोता, मैना, कौवा, तीतर, बटेर, गिद्ध, सारस, हंस और हमारे आसपास के खेतों में मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियां, मधुमक्खियां, भंवरे, केंचुए, राम जी की गुड़िया, गुबरैला अब नजर नहीं आते हैं। गांव के जलाशयों से मछली, मेंढक, केंचुआ, जोंक आदि भी नदारद हो चुके हैं और न जाने कितने पशु पक्षी जीव जंतु विलुप्त होते। विविधता तो क्या, हमारा खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। आज आवश्यकता है कि हम लोग अपने निजी स्वार्थों को त्यागें और भविष्य में अपनी आने वाली संतानों के बारे में सोचें। इन हानिकारक रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें। यदि हम शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध पर्यावरण के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने खेतों में इन हानिकारक रसायनों के प्रयोग को बंद करने में ही हमारी भलाई है। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं, हर मेंढ पर पेड़ लगाएं, खेत के निचले हिस्से में तालाब बनाएं और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार करें, पशुपालन करें। अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग, जैविक खाद और जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। फसल चक्र को अपनाएं, फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं। अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर परंपरागत तरीके से खेती करें। तभी हम अपने स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों और संपूर्ण जैव विविधता को नुकसान होने से बचा सकते हैं। वरना जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि रसायन युक्त भोजन, खाद्य पदार्थ खाने से बेहतर है कि हम इंसान थोड़ा कम खाकर अधिक समय तक जी लें। अभी आपने सुनी वार्ता फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के जरिए पहुंच रहे हैं कीटनाशक। वार्ताकार थे रागिब अली। किसान भाइयों, धान में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है।